Everyone, chapter 12, time and motion. Today's topic is distance and time graph. A distance time graph show how distance traveled by a moving object change with टाइम। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हमें बताता है कि किस तरह से दिए गए टाइम के अंदर डिस्टेंस जो होती है मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की जाती है। इट हैज़ ए टू एक्सिस और लाइन दैट ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके अंदर दो एक्सिस होते हैं। इस तरह से हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे ये वाला एक्सिस और इस तरह से एक्सिस है। द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। जो खड़ी हुई लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस के थ्रू शो करते हैं, और जो एक्सिस रिप्रेजेंट करती है इसको डिस्टेंस, जिसे जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है वर्टिकल लाइन, और जो पॉइंट इंटरेक्शन टू ईच, और जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस के थ्रू शो करते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं। वर्टिकल लाइन एक्स हो जाती है और हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो एक्स को शो करती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई को शो करती है। और वाई के ऊपर हमने डिस्टेंस को शो कर रखा है और एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रखा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट शो यूनिफॉर्म मोशन। अगर जब हम यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं तो उसके अंदर आप इस तरह से मोशन को समझ सकते हो कि जिस तरह से दिया गया टाइम, जैसे 0 सेकंड है तो 0 सेकंड में 0 मीटर डिस्टेंस हो रही है। अगर 4 सेकंड है तो 4 सेकंड के अंदर 5 मीटर की डिस्टेंस। 4 टू जा 8 के अंदर 10, 5 टू जा 10, 4 3 जा 12 सेकंड के अंदर 15 मीटर की डिस्टेंस। तो इनके अंदर अगर देखा जाए तो इक्वल गैप है। अगर देखो ये जो है सेकंड वो भी है और डिस्टेंस भी इक्वल चल रही है। तो इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस जो कवर की जाती है उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। टू मेक ए ग्राफ रिप्रेजेंट द गिवन डेटा ऑन सुटेबल एक्सिस ऑफ द ग्राफ, the horizontal axis represent time or vertical axis represent distance. Mention the unit एंड द सुटेबल केस ऑफ स्केल फॉर द एक्सिस। अगर देखा जाए तो हम इसके लिए एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर बराबर 4 सेकंड ले सकते हैं, और वाई एक्सिस पे अपन 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर ले सकते हैं। ठीक है। सम पॉइंट्स ऑफ द केप्ट इन माइंड वाइल चूजिंग द मोस्ट सुटेबल स्केल ऑफ द ड्राइंग ए ग्राफ। अगर आपको ड्रॉ करना है ग्राफ को तो कुछ पॉइंट्स जो अपने माइंड में सेट रखने हैं। चूज ए स्केल सो द यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर। सबसे पहले आपको स्केल को चूज करनी है कि आप किस तरह से इस ग्राफ को बनाने वाले हो। कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ ईच क्वांटिटी। इसके अंदर आपको माइंड में ये रखना है कि को हाईएस्ट वैल्यू कितनी है और लोएस्ट वैल्यू कितनी है। इसके अलावा कीप in mind the intermediate value of each quantity so that the scale chosen is convenient to mark the value of the graph। इसके लिए आपको जो हाईएस्ट वैल्यू है और लोएस्ट के वैल्यू के बीच का जो इंटरमीडिएट है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, जिससे आपको स्केल को चूज़ करने में ईजी रहेगा। नेक्स्ट है मार्क द वैल्यू ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस ऑन द रेस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू स्केल चूजन। आप जब स्केल को चूज़ कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि दिए गए एक्सिस के ऊपर, जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर आपको टाइम लेना है और वाई एक्सिस के ऊपर आपको क्या लेना है, टाइम को शो करना है। जॉइन ऑल द मार्क पॉइंट विद द पेंसिल एक्सटेंडेड इन लाइन टू 0 सेकेंड एंड 0 डिस्टेंस पॉइंट ओ। तो अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखते हो तो आप इसमें ये देखना है कि आपको ये दोनों को लाइनों को क्या करना है, पेंसिल के थ्रू मैच करते हुए जाना है। 0 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, और 0 से स्टार्ट करते हुए इसे पेंसिल से ड्रॉ करना है। You will observe that the distance time graph of a body moving in uniform motion is always a straight line as a shown in figure। दिए गए डायग्राम से ये पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। क्यों? क्योंकि दी गई जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर की जा रही है। स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आप स्पीड को भी इस ग्राफ के थ्रू मेजर कर सकते हो। फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द लाइन ऑफ द बोथ द एक्सिस। आप इसके थ्रू ही ड्रॉ जो लाइन किया हुआ है परपेंडिकुलर शो कर रखे हैं, उसके थ्रू अपन स्पीड को जान सकते हैं। द पॉइंट एट विच द परपेंडिकुलर मीट द एक्सिस गिव द क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम। जहाँ पर ये क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू जो मैच हो रही है वहाँ पे आपको जो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू होगी वो आपको पता चल जाएगी। जैसे ये यहाँ पर है आपकी 15 और ये हो रही है आपकी 12, है ना।
तो इस तरह से आपको ये शो हो सकती है। बाय द यूजिंग दिस स्पीड ऑफ द कार इन द गिवन एग्जाम्पल कम आउट टू स्पीड बराबर क्या हुआ 15 मीटर पर 12 सेकेंड, यानी 1.25 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड बन जाएगी। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म। अगर कोई ट्रैवल या कोई व्हीकल जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चल रहा है, यानी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। लेट्स सपोज ए कार नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में 5 मीटर की दूरी, नेक्स्ट 4 मीटर इन द नेक्स्ट, अगले नेक्स्ट 2 सेकेंड के अंदर वो 4 मीटर की डिस्टेंस। इससे आप इस तरह से समझ सकते हो कि पहले 2 सेकंड में फर्स्ट 2 सेकंड के अंदर वो 7 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट करता है, और नेक्स्ट अगले 7 और अगले नेक्स्ट 2 सेकंड के अंदर वो 5 मीटर की डिस्टेंस, ठीक है। फिर अगले इस तरह से आगे नेक्स्ट अगले 2 सेकंड के अंदर वो 4 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है। तो इसमें ये है कि इक्वल टाइम के अंदर वो अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया है, ठीक है। प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिटवीन दीज, यू विल फाइंड दैट दिस स्ट्रेट लाइन इज नॉट ऑब्टेन ऑन द जॉइनिंग द पॉइंट एज यू ऑब्टेन इन द अर्लियर केस। जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ बनाने पे आपको ये फील होगा कि इनके दोनों के इनके दिए गए डिस्टेंस और टाइम जो है डिफरेंट होने की वजह से बनने वाला जो ग्राफ होगा आपको जिग शेप में या डिफरेंट टाइप से बनेगा, यानी स्ट्रेट लाइन में आपको शो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलरली व्हेन द ऑब्जेक्ट इट एट रेस्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल ऑफ द एक्स एक्सिस ऑफ द टाइम एक्सिस। रेस्ट कंडीशन का मीन्स हुआ अगर एक टाइम के ऊपर एक ही टाइम पे वो एक ही डिस्टेंस से कंटिन्यू चलती जा रही है एक ही रेट के ऊपर, तो उस कंडीशन में उसे रेस्ट कंडीशन में कहा जाएगा। और रेस्ट कंडीशन में चलने की वजह से जो बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा, वो आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। इस तरह से जो दिए गए डायग्राम में आपको बता रखा है, इस तरह से आपका ग्राफ कंप्लीट होता है और आपका चैप्टर फिनिश्ड होता है। ओके, थैंक यू।